कहानी दो बहनें का दूसरा भाग। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टो लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अपने घर जाएगी और मुंह ढककर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाएं? बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है। बच्चे घर रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ, कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी। मैं खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद नहीं रहेगी। साल भर हो गया, भूल कर भी याद न किया। मैं किसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलावें तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे कि घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही न मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह में चुर्रूट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत। क्यों ना हो, कभी आपने बुलाया और मैं न गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ, जब मान गया, अब मान गया भाभी साहब। बेशक मेरी गलती है। इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल नहीं, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे, राम दुलारी बोली। मैं कितना कह के हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठीं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह ना मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर चलकर गुरु सेवक बोला, भाभी, मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम चलता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझे बताया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर ज़रा हाथ पैर संभाल के रखना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ। भाभी, दौलत का मज़ा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या? मैं ऐसी दौलत को त्याजता समझता हूँ। मैं ऐसी दौलत को त्याज समझता हूँ। और आँख किसकी बचाऊँ? सब सियाह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसके से बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल ना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ज़िंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और एक ही महीने में 200 कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में 12,000 का काम किया। काम क्या करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी।
उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूपकुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी न हुए। रूपकुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। 2-4 टूटी टाटी तिपाइयाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटें, यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूपकुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतज़ार में थे कि रूपकुमारी आए तो पकाए, पर रूपकुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूपकुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतज़ार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई है। और जो मैं रात को वहीं रह जाती, आखिर तुम कोई महाराजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसने बिगड़ने का कोई कारण उसकी समझ में न आया। रूपकुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा? यह पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाना दे रही थी जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों ना दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते, हाँ यह गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूपकुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की ज़रूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल जानता है मुझे कितनी कतर व्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, दूर क्यों जाओ? तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है और रामदुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत हैं। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो ना, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से। वाग्बाणों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने राजकुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर उनके वश की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, इसलिए तो वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करें? रूपकुमारी की खफबी का रहस्य वह समझ नहीं गए। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक को ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज डींग है, और मान लिया कि 500 मिलते हैं, तो क्या इससे रूपकुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे
और उन्हें जलीकट्टी सुनाए। अगर इसी तरह वह भी रूपकुमारी से ज़्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूपकुमारी को कोसना शुरू करें तो कैसा हो। रूपकुमारी सुंदरी है, मृदुभाषिणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदर मृदुभाषिणी त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूपकुमारी का अनादर करें? एक समय था जब उनकी नज़रों में रूपकुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार में वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष ही में उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूपकुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूपकुमारी से सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूपकुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक अन्यायपूर्ण दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूपकुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी नहीं कि हर दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात का संकल्प ले लिया। एक सप्ताह तक रूपकुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी न देखती। उसने जब देखा बाबूजी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह हैं, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साय से भी भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों के साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूपकुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी वह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूपकुमारी ने आज कई दिनों बाद परिस्थितियों से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न के लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर नमस्कार किया। रूपकुमारी दिल में फट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उनका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अकल आई ही कब थी। वह अपना पर्दा ढांकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। ज़रा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया हो। बरबस उसका अपमान करते हैं, न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूपकुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत ना हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा। इस पिंजड़े में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूपकुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं ऐसा भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुतों को दाना ना मैसर हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखे मर रहे हों, वहाँ दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाएं, तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजड़े में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजड़े में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है।
गुरुसेवक शायद यह संकेत ना समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके, सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ। मेरे अख्तियार में है, किराया लूँ या ना लूँ। मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई। महाशय इस वक्त नशे में हैं, जब भी उन यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ा रही थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शोखीबाज और निर्लज हो गया था कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कहता हूँ वह आंखों बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा था। 20 रुपए पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती है। किसी को नहीं मालूम। मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब यही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फ़ोन में उस्ताद बना दिया। इस फ़न में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह से नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ। 1000 रिश्वत दी, देता हूँ 500। बाकी यारों का है। और बेदरक खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खाकर अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। यह आपके चरणों में भेंट है। मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से ज़िंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है। जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। वह जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे अपनी प्रशंसा करवा लूँ। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुढ़े को, जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर ज़रा सा नश्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी ना जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। मेरी निगाहें बड़ी मालदार की भी कोई इज्जत नहीं है। मैं जानता हूँ यह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यह तो आदमी आंखों में धूल झोंके सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा। एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए गिना दूं यहाँ कितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कह रहे हो। चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकर खाते बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौलदिल सा हो रहा था।
कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो रही थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स घिनावन रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दांव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस जाए। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब रामदुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करेगी। वह अपने हाल में खुश है। रामदुलारी पर उसे दया आई, जो भोगविलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूजती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती है और उभारती रहती है। गुरु सेवक और रामदुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रभाव में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह गया है। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वह ऐश कहाँ? क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर ज़रा उस दुनिया को भी सैर करूं? मुझे अब इस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हूँ, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं, सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा ज़रूर और सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचाता तो था, पर अब भी ललचा रहा है। मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है, वह कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है, उसके चारों तरफ निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं।